जय हिंद दोस्तों। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। विकास के लिए ऊर्जा एक अनिवार्य जरूरत है। कोरोना महामारी की रफ्तार थमने के साथ पूरी दुनिया में तेल, गैस और बिजली की मांग बढ़ी है। उद्योग धंधों में हर तरह के उत्पादन के लिए ऊर्जा के इन सभी विकल्पों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। जाहिर है, ऊर्जा की ज़रूरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि यह पहले ही माना जा रहा था कि महामारी से निजात पाने के साथ जब हालात सामान्य होने लगेंगे तब कुछ समय के लिए तेल, गैस और बिजली की मांग तेजी से बढ़ेगी और फिर धीरे धीरे कोविड से पहले वाले दौर के समान हो जाएगी। कुछ हद तक ऐसा हुआ भी, लेकिन इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध ने ऊर्जा संबंधी मांग में असंतुलन पैदा कर दिया। अब मांग ज़्यादा है और आपूर्ति कम। इसलिए आज कई सवाल हैं, जैसे कि ऊर्जा का यह संकट कितना बड़ा है, इसके क्या कारण हैं, यह कब और कैसे खत्म होगा और इसके क्या विकल्प हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक फातिह विरोल ने हाल में दावा किया कि रूस यूक्रेन संघर्ष और रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से दुनिया एक ही समय में तेल, प्राकृतिक गैस और बिजली संकट का सामना करने लगी है। इसके अलावा गर्मी की छुट्टियों के आगमन के साथ ही अमेरिका और यूरोप में ईंधन की कमी का संकट पैदा होने लगा है। एशिया ही नहीं, यूरोप में भी यह महसूस हो रहा है कि एक ही समय में डीजल, गैसोलीन और मिट्टी के तेल की आपूर्ति काफ़ी कम हो रही है। वजह यह है कि यूरोप न केवल कच्चे तेल के लिए बल्कि पेट्रोलियम उत्पादों के लिए भी आयात पर निर्भर है। ऐसे में स्थिति यह बन गई है कि दुनिया में मौजूदा ऊर्जा संकट का दायरा वर्ष 1970 और 1980 के दशक की तुलना में ज़्यादा व्यापक हो गया है और इसके लंबे समय तक खिंचने की आशंका है। यूक्रेन पर रूसी हमले के कारण ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति में बाधा और तेल, गैस आदि की बढ़ती कीमतों के कारण दुनिया में नई तरह की मंदी का खतरा मंडरा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिस तरह से यूक्रेन में लंबी लड़ाई लड़ने का मंसूबा दर्शा रहे हैं, उससे ऊर्जा संकट के तत्काल समाधान की उम्मीदें दिख नहीं रहीं। एक समस्या यह भी हुई है कि सामरिक गुटबंदी के कारण कई देश और संघ रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। यूरोपीय संघ ने अगले 6 महीने के लिए रूसी तेल की खरीद पर पाबंदी लगा दी है। इसी तरह यूक्रेन ने अपनी ज़मीन से होकर गुजरने वाली और यूरोप को गैस पहुंचाने वाली पाइपलाइनें बंद कर दी हैं। इन सभी कारणों ने यूरोपीय देशों में महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया है। हालांकि महंगाई के पीछे और भी कारण हैं, जैसे यूक्रेन से होने वाले अनाज और खाद्य तेलों के निर्यात में रूसी हमले के कारण बाधा पैदा हुई है। इसका असर चौतरफा है। दावा है कि इन वजहों से अमेरिका में महंगाई 4 दशकों में सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ असली मुद्दा ऊर्जा संकट का है, जिसने
भारत, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान आदि के सामने भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। श्रीलंका के हालात तो सामने हैं ही। स्टॉप।